बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो कि आप लोग ठीक होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। सो डियर मेंबर्स, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरीके से बाइनेंस के ऊपर अपना जो अकाउंट है वो आपने क्रिएट करना होता है। सबसे पहले आपने बाइनेंस की वेबसाइट को ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर 3 बार के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप 3 बार के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा कि वेलकम टू बाइनेंस, और यहाँ पर वो आपको साइन अप का ऑप्शन दे रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। चलें, यहाँ पर अब आपका आ गया क्रिएट पर्सनल अकाउंट। आप अपना पर्सनल अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करें। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो, फ़ोन नंबर के थ्रू भी कर सकते हो। बट हमने यहाँ पर ईमेल के थ्रू करना है, ठीक है। ईमेल के थ्रू ज़्यादा बेस्ट है कि आप यहाँ पर करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी ईमेल जो है वो पुट कर दिया है। उसके बाद अब आपने यहाँ पर डालना है पासवर्ड। पासवर्ड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने यहाँ पर रखना है जो कि आपका 8 डिजिट या उससे अबव का होगा, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली ये चीज़ है कि आपने क्या करना है, आपका जो फर्स्ट यानी कि लेटर है वो आपका कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी इसके अंदर आना चाहिए आपका। उसके अलावा कह लें कि आपके डिजिट भी, सिंबल भी, तो ये सारी चीज़ें आपके पासवर्ड के अंदर मौजूद होनी चाहिए जब आपने इसको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है रिफ़रल आईडी। इसका ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी जो रिफ़रल आईडी है वो मिल जाएगी। आपने उसको यहाँ पर पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपने यहाँ पर आई हैव रीड एंड एग्री टू बाइनेंस टर्म्स ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसी, इस बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। करने के बाद आपने क्रिएट पर्सनल अकाउंट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखें कि वो आपको ये बता रहा है कि आपका जो वेरिफिकेशन कोड है, वो जो जीमेल आपने यहाँ पर लगाई थी वो उसके ऊपर चला गया है। तो हमने जीमेल को ओपन कर लेना है। इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लिया करें जब आप जीमेल को ओपन करते हैं, ताकि आपको वहाँ पर मेल रिसीव हो जाए। तो ये रहा आपका एक्टिवेशन कोड। इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इसको पुट करके यहाँ से सबमिट कर दें, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया है। आपकी जो ईमेल है वो यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। सब देखते हैं कि आगे वो हमें क्या ऑप्शन देता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी लोडिंग हो रही है। चलें, अब वो कह रहे हैं कि अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले था आपका क्रिएट अकाउंट का, तो वो आपने कर लिया, उसके ऊपर आपका ग्रीन टिक आ गया है। बट आपने यहाँ पर वेरीफाई करनी है अपनी आईडी, यानी कि आइडेंटिटी आपने वेरीफाई करनी है। सो वेरीफाई नाउ के ऊपर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब वो आपको 2 ऑप्शन दे रहा है। या तो वो कहते हैं कि आप जो है वो कहते हैं आपको रिकमेंड करें कि आप ऐप के थ्रू जाके करें। अगर आप ब्राउज़र के थ्रू करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमने एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। आप लोगों ने एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपने इसको ओपन करना है। इसके ऊपर जाके आपने उसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है, ताकि जो हमारे अकाउंट की वेरिफिकेशन है वो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू हो, ठीक है। सो चलें, यहाँ पर जो हमारी ऐप है वो लोडिंग के अंदर है। जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद आपकी जो ऐप होगी वो ओपन हो जाएगी। जैसे कि लाइक यहाँ पर ये ओपन हो रही है। चलें जी, अब यहाँ पर हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, क्योंकि लॉगिन यानी कि हम लॉगिन ही करेंगे ना, साइन अप तो हमारा हो चुका है। तो ये देखें यहाँ पर नीचे ऑप्शन मौजूद है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। आपने यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। साइन अप के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना, क्योंकि आप ऑलरेडी कह लेंगे यहाँ पर अपना जो साइन अप है वो आप कर चुके हैं। जस्ट आपने जीमेल लगानी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर अपना पासवर्ड जो आपने लगाया था वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। ये पासवर्ड आपने यहाँ पर पुट किया। अब आपने इसको लॉगिन कर देना है। जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपने यहाँ पर गेट कोड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि आप एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं तो वही ईमेल जो कि आपने यहाँ पर लगाई थी। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आप ईमेल यूज़ करें उसका पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वेरीफाई कर लेना आपने अपनी ईमेल को, सारी चीज़ें। इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करते हैं। चलें जी, यहाँ पर आपकी जो जीमेल है वो आपको आ गई है और इसके ऊपर कह लें आपको कोड भी रिसीव हो गया है। हमने इसको यहाँ पर पुट करके इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। चलें, हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया तो सक्सेस का ऑप्शन आ चुका है, यानी कि हमारा जो अकाउंट है वो तो क्रिएट हो गया है, ठीक है। अभी आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन भी आ जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर लोडिंग हो रही है, जैसे पेज लोड होता है। चलें जी, यहाँ पर वो आपको बता रही हैं जी वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू, यानी कि आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सबमिट आइडेंटिटी आपकी इन्फॉर्मेशन, तो वो हमने अभी पुट करनी है यहाँ पर। इसको भी के लिए आप जो है वो यहाँ से स्किप कर दें, ठीक है। आपके सामने अभी ऑप्शन आ जाएगा वेरीफाई का।
चलें, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है, कि अब आप वेरीफाई करें। ये वही ऑप्शन है जो आपको वेबसाइट के ऊपर आया था, ठीक है। अकाउंट क्रिएट हो गया, अब हमने अपनी जो आईडी है वो वेरीफाई करनी है, तो वेरीफाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपने क्लिक करना है, आपकी जो यहाँ पर है कंट्री का, वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखें जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो क्या है कि आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आपका जो गवर्नमेंट से इशू कार्ड होता है, यानी कि आईडी कार्ड, वो आपने उसकी फ्रंट और बैक साइड की पिक डालनी है। उसके बाद आपकी जो है वो यहाँ पर कह लें कि फेस की वेरिफिकेशन होती है, ठीक है, वो भी आपने करनी होती है। सही हो गया। सो इसको इंशाल्लाह हम करेंगे। आपने यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे आपने क्लिक किया, नेशनैलिटी के ऊपर आपने यहाँ पर अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना फर्स्ट और लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर फर्स्ट जो है वो नेम आ जाएगा फ़ायज़ा, उसके बाद आ जाएगा बतूल। मिडिल नेम कोई है नहीं तो मैं इसको छोड़ दूँगी। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर डालनी है अपनी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर डालें जो भी आपकी है। आपने यहाँ से पहले ईयर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर जो है वो मंथ को कर लेना है, ठीक है। चलिए जी, ये मंथ भी हो गया और यहाँ से आपने डेट को करने के बाद कंफर्म कर देना है। सो यहाँ तक हो गया। अब हमने इसको कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर वो आपसे आपका एड्रेस मांग रहा है, आप यहाँ पर अपना एड्रेस पुट कर दें, ठीक है। एड्रेस आपने यहाँ पर पुट करना है, तो चलें एड्रेस को लिखते हैं। चलें जी, अब पोस्टल कोड हमने यहाँ पर लिखना है। पोस्टल कोड बेसिकली क्या होता है, ये आपका ना जिप कोड होता है। यानी कि जब आप गूगल के ऊपर जाएंगे ना, अब चीचावतनी का एड्रेस है तो यहाँ पर लिखेंगे कि जिप कोड ऑफ चीचावतनी, ठीक है। चलें, यहाँ पर अगर आप पोस्टल कोड भी लिखोगे ना तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। इसका पोस्टल कोड क्या है, यहाँ पर है 57200। इसको आपने यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक हो गया। यहाँ पर आपने इसको पुट कर देना है। सिटी आपने यहाँ पर लिख देना है चीचावतनी। चलें जी, ये आ गया। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। अब आप इसको कंटिन्यू कर दें, देन उसके बाद आगे आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि अब आपने अपनी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो आपने करनी है। आपके पास 3 ऑप्शन है, यानी कि आप अपने आईडी कार्ड के थ्रू कर सकते हो, पासपोर्ट के थ्रू कर सकते हो, ड्राइवर जो लाइसेंस होता है उसके थ्रू कर सकते हो। तो आप अपने आईडी कार्ड के थ्रू ही कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आईडी कार्ड को सिलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर देना है, फिर कंटिन्यू करें। अब देखें यहाँ पर आपने ना फ्रंट और बैक साइड को अपलोड करना होता है, ठीक है। आपने फ्रंट साइड को भी अपलोड कर देना है, बैक साइड को भी आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको टेक फोटो का ऑप्शन आता है, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना होता है, फिर नीचे आपकी जो है वो होनी चाहिए, आपकी होती है आईडी कार्ड की पिक, वो आपने बिल्कुल उसको क्लियर रखना है ताकि क्लियर पिक आए, ठीक है। वो करने के बाद आपने उसको वहाँ से कैप्चर कर लेना है। इसी तरीके से फिर आपने अपनी बैक साइड की जो होती है फिर आपने उसको करना होता है, ठीक है। फिर देन उसके बाद वो आपकी खुद की भी जो है वो पिक लेते हैं। वहाँ पर आपको अपने फेशियल की, यानी कि बिल्कुल फेस के सामने से आपको पिक लेनी होती है, क्लियर पिक होनी चाहिए आपकी वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वो पिक लेने के बाद आपने वन टाइम अपने जो है वो हेड को ऊपर की तरफ करना होता है, अप करना होता है, फिर डाउन करना होता है। इस तरीके से आपके फेस की जो वेरिफिकेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। एंड देन उसके बाद आपकी जो यहाँ पर आईडी वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद आपके पास यहाँ पर ना 2 आते हैं, यानी कि वेरिफिकेशन आपके कोड होते हैं। एक आपके फ़ोन नंबर के ऊपर आता है और एक आपकी जो है ना वो ईमेल के ऊपर आता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर जीमेल के ऊपर जाके चेक कर लेते हैं। जो हमारा कोड होगा वो हमें यहाँ पर रिसीव हो गया होगा, ठीक है। तो वो कोड हमने यहाँ पर पुट करना है सबसे पहले, जो आपको रिसीव होता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके फ़ोन नंबर के ऊपर कोड आता है वो भी आपको यहाँ पर आपका रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो फ़ोन नंबर वाला कोड भी यहाँ से हम देख लेते हैं। ये देखें आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। चलें, उसके अलावा जो ईमेल वेरिफिकेशन का कोड है वो भी आपका अभी आ जाएगा, तो उसको भी हम यहाँ से कर लेते हैं। आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। चले, यहाँ पर आपने इसको करके आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। चले जी, आपका यहाँ से सबमिट हो गया और इस तरीके से देखें कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। वेरीफाइड के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन का जो सारा प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। आपने अपना आईडी कार्ड खुद से अपलोड करना है। यहाँ पर मैंने अपलोड नहीं किया, बट आपने खुद ही कर लेना, आपको मैंने तरीकाकार बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा ये भी बता दिया कि आपने अपने फेस की जो वेरिफिकेशन होती है वो आपने किस तरीके से करवानी होती है, तो वो भी मैंने आपको गाइड कर दिया है। इन तीनों स्टेप्स को हमने फॉलो कर लिया, ठीक है।
अब इसमें होता ये है कि आपकी जो वेरिफिकेशन है वो आपको कहता है कि मतलब 1 आवर के अंदर हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग इसके ऊपर अकाउंट बना रहे होते हैं। सम टाइम बहुत लेट भी आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है, सम टाइम 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं, 1 हफ्ता भी लग जाता है, ठीक है। तो वो फिर आपको ना यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीटेड का ऑप्शन आ जाएगा। आपने बस ये तीनों जो आपकी वेरिफिकेशन के स्टेप्स हैं आपने इनको फॉलो करना है। सही हो गया। इस तरीके से आप कर लेंगे तो कंप्लीट का आपका ऑप्शन आ जाएगा। ये देखें, आपकी जो ऐप है वो इस तरीके से ये इंटरफेस आपको यहाँ पर नज़र आएगा। आपने ना यहाँ पर कॉर्नर के अंदर प्रोफाइल का ऑप्शन मौजूद है, आप इसके ऊपर क्लिक करें और ये जो बाइनेंस लाइट का ऑप्शन है ना आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो बाइनेंस प्रो ये देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह का ऑप्शन आपके पास आ चुका है यहाँ पर। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। और वेरिफिकेशन बहुत आसान है, ठीक है। समटाइम 1 वीक भी लग जाता है आपकी वेरिफिकेशन में, बट वो जैसी हो जाएगी आपको पता चल जाएगा। आपने सारा वहाँ पर करेक्ट डाटा जो है वो पुट करना है। अपने आईडी कार्ड की क्लियर पिक जो है वो आप पे लगानी है और फेस की आपने जो अपने हेड को अप करना है, डाउन करना है, उस तरीके से उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।